हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी और संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी शासन को स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि इनका मिनिमम मानदेय बढ़ाया जाए और इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों ने भोपाल में एक बड़ा आंदोलन किया था जिसको लेकर शासन प्रशासन की नींद खुली है और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की जा रही है कि जल्द ही इनके लिए कोई सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाई जाएगी शासन की ओर से और मिनिमम मानदेय दिया जाएगा। जो शासन का मिनिमम मानदेय है वो दिया जाएगा इन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, और कम से कम 26,000 मानदेय की मांग की जा रही है। तो मैं इसके संबंध में आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है अस्थायी कर्मचारियों को, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित नियमितीकरण किया जाएगा और शासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बड़े आंदोलन का गवाह बनी, जहां प्रदेश भर से आए हजारों अस्थायी ठेका और आउटसोर्स कर्मचारी अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उनको महासंग्राम आंदोलन नाम दिया गया, जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया गया था। आंदोलन में शामिल कर्मचारियों ने सरकार से यह मांग रखी थी कि उन्हें मुफ्त या बेहद कम वेतन पर काम कराने की प्रथा को समाप्त किया जाए और सभी को कम से कम 26,000 रुपए न्यूनतम मासिक वेतन दिया जाए। साथ ही नौकरी की स्थायी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। आंदोलनकारियों का कहना था कि वर्तमान व्यवस्था में उनसे समान काम लिया जाता है, लेकिन वेतन के नाम पर भारी असमानता और शोषण देखने को मिलता है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में भले ही न्यूनतम मजदूरी 12,425 रुपए से 16,769 रुपए तक निर्धारित की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, जहां पंचायत चौकीदारों, पंप ऑपरेटरों और अन्य अंशकालीन कर्मचारियों को मात्र 3,000 से 5,000 रुपए महीना दिया जा रहा है, जो आज के महंगाई के दौर में पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2003 के बाद से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की स्थायी भर्तियों को लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिससे गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के अवसर लगातार खत्म होते जा रहे हैं और उनका भविष्य अनिश्चितता के अंधकार में धकेल दिया गया है। इसी क्रम में लोकल यूथ सर्वेयर महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी ने घोषणा की कि 6 जुलाई को इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट के सामने बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और कानूनी स्तर पर भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन के दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, क्योंकि पहले आंदोलनकारियों ने भाजपा कार्यालय के घेराव और सामूहिक आत्मदाह जैसी कड़ी चेतावनियां दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई प्रतिबंध लगाए और लंबी बातचीत के बाद शर्तों के साथ नीलम पार्क में प्रदर्शन की अनुमति दी। आंदोलन में डॉक्टर अमित सिंह, राजभान रावत, उमाशंकर पाठक और विपिन पांडे जैसे कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने मंच से सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताया और कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में उग्र रूप ले सकता है। प्रदर्शन के दौरान तेज गर्मी और भीड़ के दबाव के चलते कई कर्मचारियों की तबीयत भी बिगड़ी, जिनमें कुछ लोग चक्कर खाकर गिर पड़े और एक महिला कर्मचारी बेहोश हो गई, जिसे मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने संभाला और प्राथमिक सहायता दी। इस कठिन परिस्थिति के बावजूद कर्मचारियों का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे बड़े स्तर पर भोपाल में डेरा डालकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से करीब 1 लाख कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। आंदोलनकारियों ने अपने वेतन की वास्तविक स्थिति भी उजागर की, जिसमें बताया गया कि लोकल यूथ सर्वेयर को मात्र 1,000 रुपए, पंचायत चौकीदार और पंप ऑपरेटर को 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और पेशा मोबिलाइजर को लगभग 4,000 रुपए तथा स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को 7,000 से 8,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो बेहद कम और जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने यह भी समझाया कि आउटसोर्स कर्मचारी वे होते हैं जिन्हें सरकार या कोई विभाग सीधे नियुक्ति न करके किसी निजी ठेकेदार या एजेंसी के माध्यम से काम पर रखा जाता है, जिसके कारण वे मुख्य विभाग के कर्मचारी नहीं माने जाते। उनकी नौकरी अस्थायी होती है और वेतन तथा सेवा शर्तों का नियंत्रण भी ठेकेदार के हाथ में रहता है, जिससे उनकी स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इस प्रणाली के कारण न केवल उनका आर्थिक शोषण हो रहा है बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य सरकारी लाभों से भी वंचित रखा जा रहा है। पूरे आंदोलन ने राज्य सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत वास्तव में लागू किया जा रहा है या फिर नहीं, और क्या लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को इसी तरह अनिश्चितता में छोड़ा जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल वेतन की नहीं बल्कि सम्मान, अधिकार और न्याय की है, और यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो यह संघर्ष और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिसका असर पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।